नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी है। सच कहूं तो आज हम डर, कंफर्ट और असफलता को देखने के पुराने नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो वाकई बहुत ही शानदार और आंखें खोल देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क की असली ताकत आखिर होती क्या है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी रात के 2 बजे वो अजीब सी बेचैनी जरूर महसूस की होगी, जब पूरा घर सो रहा होता है और इंसान बस छत की तरफ देखते हुए बार बार एक ही बात सोच रहा होता है, काश उस वक्त वो सुरक्षित रास्ता ना चुनकर थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता तो आज जिंदगी कितनी अलग होती। किसी अच्छी जॉब को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि वो सुरक्षित नहीं लग रही थी, या किसी कमाल के आइडिया को बस दिमाग में ही दबा देना। सुरक्षित तो खेल लिया, लेकिन अंदर एक आवाज हमेशा गूंजती रह जाती है कि शायद कुछ और बेहतर किया जा सकता था। क्या ऐसा नहीं होता? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, कदम ना उठाने की असली कीमत क्या होती है। सुरक्षित खेलने का जो एक छिपा हुआ नुकसान है ना, वो अक्सर रिस्क लेने से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। रिस्क लेने का डर तो बस कुछ समय का होता है, लेकिन रिस्क ना लेने का पछतावा बहुत लंबा खिंच जाता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक कर्मचारी था जिसके पास एक स्थिर नौकरी थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी। हर दिन ऑफिस जाते समय मन में खुद का कुछ शुरू करने का विचार आता, लेकिन अगर सब कुछ गवा दिया तो बस यही सोचकर कदम रुक जाते। साल बीतने गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसी के एक जूनियर ने नौकरी छोड़कर अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लोगों ने उस जूनियर का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आखिरकार वो उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां वो कर्मचारी हमेशा से पहुंचना चाहता था। सच में ये देखना अंदर से बहुत तोड़ देता है। यहीं पे सोर्स की एक बात बहुत गहरी चोट करती है। असली खतरा बाहर का कोई रिस्क होता ही नहीं है। इंसान सोचता है कि रिस्क लेना खतरनाक है, लेकिन असल में इंसान रिस्क से नहीं बल्कि अपने ही अंदर के उस शक और अनिश्चितता के डर से हारता है, जो कोई भी कदम उठाने से पहले ही उसे रोक देता है। रिस्क इंसान को तोड़ने नहीं आता, बल्कि ये दिखाने आता है कि अंदर कितनी काबिलियत छिपी है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, कंफर्ट जोन का धोखा। अब ये स्थिति जो बाहर से बहुत आरामदायक लगती है, असल में कितनी धोखेबाज और खतरनाक हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोर्स में एक और कमाल की कहानी दी गई है। एक लड़की थी जिसकी नौकरी बहुत आराम से चल रही थी, सैलरी भी बिल्कुल समय पर आ रही थी और जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसने कई बार अपना कुछ शुरू करने का प्लान तो बनाया, लेकिन अगर ये आराम चला गया तो बस ये सोचकर हर बार अपने कदम पीछे खींच लिए। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। ना कोई रोमांच था, ना कोई विकास। वो महज दर्द और परेशानी से बच रही थी, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से भी कोसों दूर होती जा रही थी। और मजे की बात देखिए, सोर्स मटेरियल कंफर्ट जोन को आराम की जगह मानता ही नहीं है। इसे एक छिपे हुए जाल की तरह परिभाषित किया गया है। ये एक ऐसा जाल है जो गिरने तो नहीं देता, लेकिन कभी उड़ने भी नहीं देता। इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो फंस चुका है और धीरे धीरे एक दायरे में सिमटता जा रहा है। तो भाई इस जाल को तोड़ा कैसे जाए? रातों रात पूरी जिंदगी पलटने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा हेल्दी बदलाव लाना है। कोई नया हुनर सीखना, किसी पुराने आइडिया पर एक छोटा सा एक्शन लेना, या बस रोजमर्रा के कामों को थोड़े अलग तरीके से करना। ये छोटे छोटे रिस्क की पूरी पहचान बदल कर रख देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा रिस्क हारना नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये नहीं होता कि कोशिश की और हार गए। सबसे बड़ा रिस्क और अफसोस तो ये है कि कभी कोशिश ही नहीं की गई। सच्ची खुशी और ग्रोथ के लिए उस धोखेबाज सुरक्षित घेरे से बाहर तो आना ही पड़ता है। चलिए अब तीसरे कंसेप्ट को समझते हैं, यानी असली डर को समझना। जब भी कोई नया मौका आता है तो अक्सर शरीर के बायोलॉजिकल सिग्नल को गलत समझ लिया जाता है। सोर्स में एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा है। एक इंसान जिसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था, उसे ऑफिस के एक इवेंट में बोलने का मौका मिला। टॉपिक अच्छा था, कंटेंट भी पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे ही स्टेज पर जाने का समय आया, दिल जोरों से धड़कने लगा और ऐन मौके पर कदम पीछे खींच लिए। बाहर से तो दूसरों के लिए तालियां बजाई गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो चुभन रह गई कि एक इतना बेहतरीन मौका हाथ से निकल गया। अब गहराई में जाएं तो पता चलता है कि डर उस स्टेज का था ही नहीं। दिमाग तो बस किसी भी संभावित खतरे से बचाना चाह रहा था। असली डर उस स्थिति का नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि अगर असफलता मिली तो लोग कैसे जज करेंगे।
लोग क्या सोचेंगे, ये वो डर है जो इंसान को लकवा मार देता है, और यही वो असली कारण है जो कदम रोकने पर मजबूर कर देता है। तो यहीं पे नजरिया बदलने की जरूरत है। डर कोई दुश्मन या विलेन नहीं है, डर असल में गाइड है। ये एक ऐसा सिग्नल है जो बताता है कि सामने जो काम है वो सच में बहुत मायने रखता है। जब डर को एक रुकावट की जगह एक सिग्नल की तरह देखा जाने लगता है, तो वही डर सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, स्मार्ट रिस्क बनाम लापरवाही। रिस्क लेने और बस आंख बंद करके कूद पड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जोश में आकर अचानक अपनी नौकरी छोड़ देता है। ना कोई प्लानिंग, ना मार्केट रिसर्च और ना ही कोई अच्छी सेविंग्स। शुरुआत में यह फैसला बहुत बहादुरी भरा लग सकता है, लेकिन कुछ ही महीनों में पैसे खत्म होने लगे और सारा उत्साह एक भारी तनाव में बदल गया। इसे बहादुरी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ एक अंधी भावना थी। इसे जिम के एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं, जो हमारे सोर्स में दिया गया है। मान लीजिए 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। एक व्यक्ति पहले ही दिन बहुत भारी वजन उठाने लगता है और दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाता है और सही तकनीक सीखता है। पहला व्यक्ति रिस्क नहीं ले रहा है, वो साफ साफ लापरवाही कर रहा है और जाहिर है खुद को चोट पहुंचाएगा। बस यही फर्क होता है स्मार्ट रिस्क और लापरवाही में। तो फिर स्मार्ट रिस्क क्या है? स्मार्ट रिस्क का सीधा सा मतलब है जागरूकता। ये जानना कि सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है, और सिर्फ उसे जानना ही नहीं बल्कि उसके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना। ये कोई अंधी छलांग नहीं होती, बल्कि एक सोची समझी उड़ान होती है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव पर। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है। ये वो आखिरी डर है जो सबसे ज्यादा पीछे खींचता है, असफलता का डर। सोर्स की ये आखिरी कहानी कमाल की है। एक व्यक्ति ने पूरी प्लानिंग और रिसर्च के साथ एक छोटा बिजनेस शुरू किया। सब कुछ सही होने के बावजूद 6 महीने बाद वो बिजनेस बंद हो गया। आत्मविश्वास तो जैसे पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कुछ समय बाद जब वो व्यक्ति वापस एक कॉर्पोरेट नौकरी में गया, तो उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला। उसने अपने उसी असफल बिजनेस से सीखे गए आइडिया और मार्केट की समझ का इस्तेमाल उस नए प्रोजेक्ट में कर दिया, और नतीजा, वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सफल रहा। सच तो यह है कि असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है। जब भी कोई साइकिल चलाना सीखता है तो पहले दिन गिरना लगभग तय होता है, लेकिन क्या उस गिरने को कोई अपनी पहचान बना लेता है कि मैं तो फेलियर हूं? बिल्कुल नहीं। असफलता तो अगली कोशिश के लिए एक बेहद जरूरी डेटा है। ये बस ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है। इस कोर मैसेज को तो गांठ बांध लेना चाहिए। जब इंसान अपने ईगो को बीच से हटा देता है और लोगों की राय की परवाह करना छोड़ देता है, तो असफलता एक हार नहीं रह जाती, वो एक बहुत जरूरी फीडबैक और कामयाबी की अहम सीढ़ी बन जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल है जो हमेशा जहन में रहना चाहिए। अगर असफलता सच में सिर्फ एक फीडबैक है, महज एक डेटा है, तो वो कौन सा पहला स्मार्ट रिस्क है, वो कौन सा पहला कदम है जो आज ही लिया जाना चाहिए? इसी विचार के साथ आज का यह एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इन कहानियों ने चीजों को एक नए नजरिए से देखने में कुछ मदद की होगी। सीखते रहें और सोच समझकर आगे बढ़ते रहें।